आज इस धरती पे गंगा 5 प्रकार से बह रही हैं। जैसे ये संत महात्मा सत्संग रूपी गंगा बहा रहे हैं। सत्संग में ज्ञान की गंगा बह रही हैं। ज्ञान की गंगा में जो गोता मारता है वो अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख ज्ञानी बन जाता है। ज्ञान की गंगा में जो गोता लगाते हैं, एक जल की गंगा बह रही हैं धरती पे। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों जीव को अपने जल के ठंडक से प्यास बुझाने का काम कर रही हैं। ऐसी गंगा आज दीदी गुरुजी ने वो सब गंगा का जो दर्शन किए कि कितने जीवों का कल्याण कर रहे हैं। आज मानव रूपी जीव जो है, मानव एक दूसरे को छोटा, एक दूसरे को नीचा, एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने में लगा हुआ है। दीदी गुरुजी के दिल दिमाग में ये बात बैठी कि आओ हम सब मिलकर नफरत की दीवारें गिरा डाले, धरती के जर्रे जर्रे में मोहब्बत से सजा डाले। दीदी गुरुजी ने जब धरती पे देखा कि जीव तड़प रहा है और जीव को प्रेम की रूपी ठंडी फुहारें अगर डाल दिया जाए तो ये जीव भी आनंदमय हो जाएगा, जीव भी अपने जीवन का आनंद से व्यतीत कर पाएगा। दीदी गुरुजी ने आज ज्ञान गंगा रूपी सत्संग आज इस धरती रूपी माँ पे शुरू कर दी हैं। अभी गंगा के किनारे संगम घाट पे भी वहाँ सत्संग शुरू हो गया। आज कौशाम्बी ज़िले में, इलाहाबाद ज़िला और कौशाम्बी ज़िले में भी सत्संग शुरू हो गया है। इनका सपना है कि हर कण में राम है, हर घट में राम है, हर पत्ते में हरियाली छाई, हरि समाये हुए हैं। ऐसे प्रभु कण कण में, घट घट में जो वास कर रहे हैं, जीव अज्ञानी है, उनका दर्शन नहीं पा रहा है। उनके दर्शनों को परमात्मा जो लुप्त हैं, उनके परमात्मा लुप्त परमात्मा का दर्शन कराने के लिए दीदी गुरु आज शरीर साकार धारण करके इस शरीर में ये जीवों को सत्य का बोध कराने का काम कर रही हैं। सत्य का जानकारी करना हो तो आओ जानो। बाल अवस्था में दास सुना करता था, बच्चों के बीच में बैठकर कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने तमाम जगत बनाया, ऐसे ईश्वर के हम गुण गाएं, ऐसे ईश्वर को प्रेम से शीश झुकाएं। परमात्मा जब सबको बनाया है और सब में समाया है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता, समझ में क्यों नहीं आता। जीव पूजा पाठ कर्म कांड करते हुए, तड़पते हुए कई कई वर्ष अपनी तपस्या में समय गंवा देते हैं और जीवन उनका नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं पाती। दीदी गुरुजी ने एहसास किया, तड़पती हुई आत्मा को अगर परमात्मा से मिला दे, अर्थात प्यासे हुए जीव को जल पिला दिया जाए तो उसका आत्मा गदगद होकर सुंदर आशीर्वाद देगा। इसीलिए दीदी गुरुजी ने परमपिता परमात्मा जो चारों तरफ हरियाली के रूप में छाए हैं, जय श्री हरि, चारों तरफ हरियाली के रूप में छाए हुए हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा का साक्षात दर्शन कराने का काम आज शुरू कर दिए दीदी गुरुजी ने। दीदी गुरुजी ने आज धरती पे कई जिलों में जा जाके इस धर्म का प्रचार, ये सत्य का प्रचार अपने वाणियों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, अपने श्रद्धा के द्वारा इस धरती पे प्रचार करने का काम कर रहे हैं। आओ मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहते हो तो दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जैसे एक बीज पीपल के वट के नीचे हम आप बैठे हुए हैं, ये इनको महापुरुषों ने बड़े श्रद्धा से पूजा किया है, संतों ने बड़े श्रद्धा से पूजा किया है, क्योंकि ये भरपूर ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। आज जीवों को
खूब ठंडी हवाएं देने का काम कर रहे हैं, छाया देने का काम कर रहे हैं। ऐसे पीपल के बीज जब धरती में गिर जाए छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा, लेकिन बीज जब अंकुरित होता है तो विशाल वट का रूप धारण करता है। ऐसे दीदी गुरु जी के शरण में कोई जीव आ जाता है, वो जीव जब ब्रह्म से मुलाकात हो जाती है, परमात्मा से मुलाकात हो जाती है, परमात्मा का जब दर्शन हो जाता है तो जीव पूरी तरह से खिलखिलाकर हंस उठता है, मुस्कुरा उठता है और कहता है कि प्रभु मैं आपके बीच में घूम रहा था, आपके बीच में रह रहा था, आपके बीच में चल रहा था, आपका दर्शन नहीं पा रहा था। ये दीदी गुरु जी की कृपा हुई, आपका दर्शन हो रहा है प्रभु, आपका दर्शन हो रहा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद कह दिए जीवों को कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम योर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम योर जुग पानी। जो चारों दिशाओं में सिया राम सामान्य रूप से समाये हैं, ऐसे परमात्मा का दर्शन दीदी गुरु जी आज समय के रहबर आकर कराने का काम कर रही हैं। कबीर साहब ने कभी कहे थे अपने वाड़ियों के द्वारा कि जा पर चींटी चढ़ न सके, नाराई ठहराए, ता पर कबीरा महल बनावे, नित आवे नित जाए। ऐसे कौन सा स्थान है जहाँ चींटी चढ़ नहीं सकती, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ राई ठहर नहीं सकती, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ बारिश भी ठहर नहीं सकता। ऐसे परमात्मा, ऐसे घटघटवासी परमात्मा को दीदी गुरु पल में दर्शन करा रही हैं। अगर जिज्ञासु भक्त हो, चाहने वाला परमात्मा का प्रेमी हो, तो आकर इनके चरणों में केवल दंडवत होकर ये कह दे कि बहन जी, माता जी, मैं भी इस प्रभु परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूँ। बहुत भटक लिया 40 वर्ष 50 वर्ष से, अगर इस परमात्मा का दर्शन की जिज्ञासा है, आइए। झुकता वही है जिसमें है कुछ जान, झुकता वही है जिसमें है कुछ जान, अकड़ खास मुर्दे की है पहचान। अगर आंधी आती है, कोई वृक्ष झुक जाता है, हिलक जाता है, तो वृक्ष टूटता नहीं, वो लंबे समय तक जिंदा रहता है। पेड़ जो झुक जाता है वो जिंदा रहता है लंबे समय तक, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। जैसे अहंकार में कोई मानव झुकता नहीं है, और आप दर्शन करिए, अहंकार रावण जी को हुआ, अहंकार सिकंदर साहब को हुआ, और इस धरती पे सिकंदर दोनों हाथ खाली चले और रावण भी बेचारे इस धरती से नाम छोड़कर चले गए। ऐसे हर मानव नाम छोड़कर चले जाएंगे। आओ, मानवता है धर्म तुम्हारा, तुम केवल इंसान हो, वक्त पड़े तो समाज के खातिर समाज के पहरेदार हो, समाज के पहरेदार हो। अगर धर्म का प्रचार करते रहोगे तो समाज में राम राज स्थापित हो जाएगा, चारों तरफ राम का दर्शन होगा, चारों दिशाओं में राम दर्शन देंगे। जब चारों तरफ राम का दर्शन होगा तो दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा तो वहाँ नफरत नहीं होगा, प्यार ही प्यार होगा। आज जरूरत नहीं है नफरत और तकरार की, आज जरूरत है संसार को सिर्फ प्यार की, सिर्फ प्यार की, सिर्फ प्यार की। आज देश विदेश एक दूसरे में युद्ध कर रहा है, प्यार से एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहा है। अगर एक दूसरे की भाषा को प्यार से समझ जाए तो देश विकास करेगा, अगर देश युद्ध करेगा एक दूसरे से तो देश का विनाश हो जाएगा। धर्म, आज दीदी गुरुजी ने यही प्रचार करने का प्रयास कर रही हैं कि पूरे देश में राम राज फैल जाए, पूरे देश में राम राज फैल जाए, एक तरफ से शांति हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, फूलों की खुशबू ही खुशबू हो। दास और अधिक अपने शब्दों को ना बढ़ाते हुए दास अपनी वाणी को यही विराम देगा। आओ सभी, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सभी संतों से, सभी महापुरुषों से, सभी भक्तों से, सभी प्रेमियों से मेरा नम्र प्रार्थना है कि आप अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं कि इस धरती में शांति जैसे पहले थी, अमन चैन जैसे पहले था, हरियाली जैसे पहले था, वैसे आज फिर स्थापित हो जाए। कभी राम जी आए
तब शांति लाए, कभी महात्मा बुद्ध जी आए तब शांति लाए, कभी कबीर साहब आए तो शांति लाए, कभी रविदास जी आए तो शांति लाए। जितने महापुरुष आए उस समय शांति आ गई। कभी जय गुरुदेव जी इस धरती पे आए, उन्होंने भी अपने काम को आगे बढ़ाने का काम किया। कहा कि यह इंसान जीव की हत्या कर रहा है, जीव हत्या करके जीव खाने का काम कर रहा है, जरा विचार कर ले, तेरे हाथ से अगर एक टुकड़ा मांस कोई निकाल ले तो तेरी क्या हालत होगी। भगवान एहसास करा देंगे। महात्माओं ने एहसास कराने का काम किया है। जिसे एहसास हो गया कि नहीं, जीव को सताना महापाप है, घोर पाप है, तो वो पाप लग जाएगा और पाप छोड़कर हरि के शरण में आ जाओ तो हरि आप में समा जाएंगे। हरि के शरण में रहकर बंदे एक एक श्वास बिता ले जा, पता नहीं कौन सी श्वास वापस आए कि ना आए। बोलो जय श्री हरि। बोलिए दीदी गुरु जी की जय।